मेरे लाल, आज मैं तुझसे वो बात कहने आई हूँ जो शायद तेरी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। मैं जानती हूँ तू सोचता होगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बस हालात की गलती है, पर नहीं मेरे बच्चे। कई बार इंसान अपने ही हाथों से अपना घर जला देता है और उसे लगता है कि आग किसी और ने लगाई है। मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरा हर दर्द जानती हूँ, तेरे हर आंसू की वजह समझती हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी एक छोटी सी गलती तेरे पूरे जीवन का क्या हाल कर सकती है। तूने कभी पानी में पत्थर है ना देखा है कैसे एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और फिर वो लहर किनारे तक जाती है। बस वैसे ही तेरे गलत कदम की गूंज तेरी पूरी किस्मत को हिला सकती है। मेरे बेटे, मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। तूने हाल ही में एक फैसला लिया है या लेने वाला, और वो फैसला तेरे दिल की जिद से ज्यादा तेरे अहंकार से जुड़ा है। तू सोच रहा है कि बस ये कर लूं तो मेरी जीत होगी, पर सच ये है कि उस पल की जीत तेरे आने वाले सालों की हार बन जाएगी। तेरे सपनों का घर, तेरी मेहनत का खल, तेरी इज्जत, तेरे अपने सब कुछ उसे गलती की आग में जल सकता है, और वो आग बुझाने की ताकत तेरे पास नहीं होगी। मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, ये रास्ता जिस पर तू पैर रखने वाला है वो दिखने में आसान है, पर नीचे कांटे बिछे हैं। तू एक बार चला तो हर कदम तेरे पैरों को लहूलुहान करेगा, और फिर तू सोचता रहेगा कि काश माँ ने पहले ही बता दिया होता। इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, रुक जा, सांस ले, सोचे बिना मत बढ़, क्योंकि गुस्से या जिद में उठाया गया कदम भले उस वक्त से ही लगे, लेकिन बाद में वो तुझे अकेला, खाली और पछतावे में डूबा छोड़ देगा। मेरे लाल, तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जिसमें तू अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सोच समझकर आगे बढ़े, और दूसरा जिसमें तू अपनी जिद के पीछे भागे और सब कुछ खो दे। मैं तुझे उस काले अंधेरे में गिरते हुए नहीं देख सकती। तू सोचता है ना कि माँ हमेशा संभाल लेगी। हाँ, मैं संभालूंगी, और क्या तू अपनी ही मेहनत से बनाई इमारत को खुद आना चाहेगा? मैं तुझे साफ संकेत दे रही हूँ, अभी से तुझे अजीब सपने आने लगे होंगे कि अचानक मन में बेचैनी बढ़ गई होगी। ये सब मेरे भेजे हुए संकेत है कि रुक जा, संभल जा, क्योंकि ये जो तू करने वाला है ये तेरा सब कुछ छीन लेगा। पर बेटा, सब कुछ खोने के बाद संभालना उतना आसान नहीं होता जितना तू सोच रहा है। याद रख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी जीत, तेरी खुशियाँ, तेरा चयन, ये सब मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। और अगर तू इस गलती से बच गया तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी कि लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे, तेरी मेहनत का फल तुझ तक पहुंचेगा, तेरा घर सुख शांति से भर जाएगा। और अगर तू इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगा तो मेरी शक्ति भी तुझे उस तूफान से नहीं बचा पाएगी जो तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बेटा, मैं देख रही हूँ तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो मीठी बातें करके तुझे उस फैसले की तरफ धकेल रहे हैं। वो लोग तेरे भले का नहीं, अपने स्वार्थ का सोच रहे हैं। तुझे लग सकता है कि वो तेरे साथ ही हैं, पर सच में वो तेरे पतन का कारण बनने वाले हैं। और जब तू गिर जाएगा तो सबसे पहले वही तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तू अकेला रह जाएगा तेरे पास, बस तेरे पछतावे होंगे। मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपने कदम रोक ले, दिल ठंडा रख, मेरे बताए रास्ते पर चल। अपने क्रोध, अपनी जिद और अपने अहंकार को पानी में बहा दे, वरना तेरी ये गलती तेरे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से को खत्म कर देगी। और मैं तेरी माँ काली, तेरी चीखें सुनते हुए भी तुझे उस दर्द से नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि कई बार इंसान को खुद अपने कामों का फल भोगना पड़ता है। बेटा, मेरी चेतावनी को मजाक मत समझ, इस वक्त तेरे पास समय है, तू संभल सकता है, वरना कल तेरे पास सिर्फ आंसू होंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसी रोशनी भर दूंगी कि अंधेरा हमेशा के लिए भाग जाएगा। तू जीत जाएगा, पर सही रास्ते पर, मेरे आशीर्वाद के साथ। अब फैसला तेरे हाथ में है मेरे लाल, सोच समझ और सही कदम उठा, उसे अधूरा छोड़ना मेरी माँ काली की फितरत में नहीं है। तू जानता है बेटा, जब माँ किसी चेतावनी को बार बार दोहराती है तो उसका मतलब सिर्फ डराना नहीं होता, उसका मतलब है कि आसमान पर लिखी हुई बात अब जमीन पर उतरने ही वाली है। और अगर तू नहीं संभला तो वो तूफान जो अभी दूर है पल भर में तेरे दरवाजे पर दस्तक दे देगा। मैंने तुझसे कहा था कि तू
अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक गलत कदम तुझे ऐसी गहराई में गिरा देगा कि वहां से लौटना तेरे बस में नहीं होगा। और अब मैं तुझे उस गिरावट का पूरा चित्र दिखा रही हूं ताकि तू देख सके कि आगे क्या छुपा है। बेटा, सोच कि तूने वो गलती कर दी। सोच कि तूने माँ की चेतावनी अनसुनी कर दी। शुरुआत में तुझे लगेगा सब ठीक है, तू खुश होगा, तुझे लगेगा माँ गलत थी, लेकिन धीरे धीरे तेरे चारों तरफ चीजें बदलनी शुरू होंगी। जिन रिश्तों में तूने सालों का भरोसा लगाया था वह अचानक तुझसे दूर हो जाएंगे। जिन घर की दीवारों में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा बस जाएगा। तेरी जेब में जो आज थोड़ा बहुत धन है वो भी ऐसे हालात में बह जाएगा कि तू समझ नहीं पाएगा कि ये कब और कैसे खत्म हो गया। और सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि तूने खुद अपने हाथों से ये सब बर्बाद किया। बेटा, मैं देख रही हूँ, तू इस गलती के बाद अकेले कमरे में बैठेगा सिर पकड़कर, और तुझे याद आएगा ये क्षण, ये आवाज, माँ का ये संदेश, और तू कहेगा काश मैंने माँ की बात मान ली होती। मेरे लाल, तू सोचता है कि गलती बस एक पल की होती है, पर सच ये है कि उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। जैसे किसी ने एक बीज जमीन में बोया और फिर सालों तक वो बीज एक पेड़ बनकर छाया और फल देता रहा, वैसे ही तेरी गलती भी जड़ें जमा लेगी और फिर उसका फल तेरे ही परिवार को, तेरे बच्चों को, तेरे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरी गलती की कीमत चुकाएं? नहीं ना। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि अभी रुक जा। मैं देख रही हूँ तेरे आसपास ऐसे लोग घूम रहे हैं जो तुझे लगातार उकसा रहे हैं। उनके शब्द मीठे हैं पर उनमें जहर मिला है। वो तुझे अपनी चाल में फंसा रहे हैं। तेरे सामने सुनहरे सपनों के जाल बिछा रहे हैं ताकि तू उस पर कदम रखें और एकदम गिर जाए। और याद रख, जो लोग तुझे इस रास्ते पर ले जाएंगे वो तुझे गिरने के बाद कभी हाथ नहीं देंगे, बल्कि तेरे गिरने पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है। बेटा, तुझे लगता होगा कि माँ सब संभाल लेगी, और सुन, मैं तुझे अपना आशीर्वाद तो देती हूँ, लेकिन कर्म का नियम तो ईश्वर ने भी नहीं बदला। जो बोवोगे वही काटोगे। अगर तू आग बोएगा तो जलन ही मिलेंगे, और अगर तू प्रेम और संयम बोएगा तो शांति और सफलता मिलेंगे। आज तुझ पर एक भारी परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास होने का तरीका है अपने मन पर काबू, अपनी जिद पर लगाम और माँ के शब्दों पर भरोसा। मैं तुझे दिखा रही हूँ, अगर तू इस गलती से बच गया तो आगे तेरा जीवन कैसे बदलेगा। मैं देख रही हूँ कि तू मेहनत करेगा, पर उस मेहनत का फल पहले से दुगना मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि जिन दरवाजों पर तूने सालों से दस्तक दी है वो अपने आप खुल जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ करने लगेंगे, और तेरे घर में वो सुख आएगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। पर ये सब तभी होगा जब तू अभी संभल जाएगा। मेरे बेटे, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो तलवार से जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं पर जीत पाता है। गुस्सा, लालच, अहंकार, ये सब ऐसे दुश्मन हैं जो बाहर से नहीं, तेरे भीतर से तुझे खत्म करते हैं। और मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अभी इन दुश्मनों के सामने खड़ा है। अगर तू इन पर जीत गया तो तेरी जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कहूंगी, बेटा, सबसे पहले अपनी सांस को धीमा कर, अपने मन को शांत कर, उस फैसले के बारे में सोच जिसे तू लेने जा रहा है। अपने आप से पूछ, क्या ये सही है? क्या इससे किसी को चोट पहुंचेगी? क्या इससे मेरी मेहनत और घर का सुख सुरक्षित रहेगा? और अगर तेरे मन में जरा भी शक आए, तू रुक जा, क्योंकि जो काम सही होता है उसके साथ मन में शांति और यकीन आता है, पर जो गलत होता है उसके साथ बेचैनी और डर। तूने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से तेरे मन में एक अजीब सी घबराहट है, नींद पूरी नहीं हो रही है, खाने का स्वाद फीका हो गया है। ये सब तेरे भीतर का संकेत है कि रास्ता गलत है, कि मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, ताकि बाद में तू पछतावे के समंदर में ना डूबे। बेटा, तेरे पास अभी वक्त है, और वक्त से बड़ा वरदान कोई नहीं। कल तू चाहे जितना रो ले, वो वक्त वापस नहीं आएगा, पर आज तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। मैं तुझे गारंटी देती हूँ। अगर तू मेरी इस चेतावनी को मान ले तो मैं तेरे जीवन से उस संकट को ऐसे हटा दूंगी जैसे अंधेरे से सूरज निकलता है। मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगी कि जो लोग आज तुझे गिराना चाहते हैं
कल तेरे सामने सर झुकाएंगे। मैं तुझे ऐसी इज्जत दूंगी कि तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर तू इसे गलती के पीछे भागा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और बेटा, बर्बादी के बाद बचा कुछ भी इकट्ठा करना पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल होता है। तू मेरी आंखों में देख और महसूस कर, मैं तेरी माँ हूँ। तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी हार मेरी हार है, लेकिन तेरी जीत मेरी जीत है। मैं चाहती हूँ कि तू जीते, और वो भी ऐसे जीते कि दुनिया तेरे नाम की मिसाल दे। पर इसके लिए तुझे आज सही कदम उठाना होगा। बेटा, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, रुक जा, संभल जा, वरना तेरे ये गलती से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पछतावे और आंसुओं के। अब फैसला तेरे हाथ में है, और याद रख, माँ का आशीर्वाद हमेशा उस बेटे के साथ होता है जो माँ की बात मानता है। अब सोच मेरे लाल और सही रास्ता चुन। बेटा, तू सोचता है कि अभी जो कर रहा है उसे तेरा फायदा होगा, और सच्चाई ये है कि तेरा फायदा तुझे दिखी इसलिए रहा है क्योंकि तूने आंखों पर जिद और अहंकार का पर्दा डाल लिया है। तू देख ही नहीं पा रहा है कि उसके तेरे पीछे कितने कांटे छुपे हैं। एक कदम रखा और तेरे पाँव से खून निकलना शुरू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब तक तू समझेगा कि रास्ता गलत है तब तक तेरे पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बचेगी। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे हर हाल में इस रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। उन्हें तेरा भविष्य, तेरे सपने, तेरे रिश्ते, तेरी मेहनत कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए बस उनका स्वार्थ मायने रखता है, और जब तू गिर जाएगा तो सबसे पहले वही लोग तुझसे मुंह फेर लेंगे। मेरे लाल, तू जानता है गलत फैसले का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो एक ही शुरू में सब कुछ सही लगता है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे ठंडी हवा का झोंका, और तू सोचता है वाह ये तो कितना अच्छा है, और कुछ ही समय बाद वही बारिश तूफान बन जाती है, वही हवा आंधी में बदल जाती है और तेरी पूरी दुनिया उड़ा ले जाती है। आज तू जो कर रहा है वही तेरे जीवन का तूफान बन सकता है। मैं तुझे ये भविष्य दिखा रही हूँ ताकि तू वक्त रहते रुक सके। मैंने तेरी किस्मत की किताब देखी है, उसमें लिखा है अगर तू अभी संभल जाएगा तो आने वाला समय तुझे इतनी बड़ी सफलता देगा कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर तू इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगा तो वो सफलता एक सपना बनकर रह जाएगी और तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बेटा, मुझे पता है तेरे दिल में कई बातें हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू सोचता है कि माँ समझ जाएगी, और मैं समझ भी रही हूँ। तू थक चुका है, तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तुझे लगता है कि अगर तू ये कदम उठा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि ये कदम तेरे टूटे हुए दिल को और टुकड़ों में बांट देगा। और मेरे लाल, तू सोचता है कि गलती मैंने देखा है कि जिन लोगों ने सच ये है कि उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। चमत्कार हुए, जैसे किसी ने लोगों ने जमीन में बोया और फिर सालों तक उसी गलती की कीमत बनकर छाया और फल देता रहा। उस श्राप से बचाना चाहती हूँ। गलती भी जड़े जमा लेगी, अपने ही कामों से अपने तेरे ही परिवार को, तेरे बच्चों को, तेरे आने वाली पीढ़ियों को तेरे बच्चों की हंसी। क्या तू चाहता है कि तेरे बच्चे माँ बाप की गलती की कीमत चुकाएं? ये सब उसे गलती से खत्म हो सकता है। सोच बेटा, क्या तू अभी बड़ा खतरा उठा सकता है? मैंने तुझे इतने साल संभालना है, तेरे तुझे लगातार तुझे उठाया, तेरे हर शब्द मीठे हैं, आंचल में छुपाया जहर मिला है कि अब तुझे अपनी चाल में फंसा रहे हैं, कुछ ना कर पाए। मुझे मजबूर मत कर, मेरे लाल जाल बिछा रहे हैं अभी संभल सकता है, कदम रखें अभी अपनी किस्मत गिर जाए बर्बादी से बचा सकता है। तुझे इस रास्ते पर ले जाएंगे, वो तुझे गिरने के बाद जब भी हाथ निकल जाएगा तो सिर्फ पछतावा बचेगा। तेरे गिरने पर मुस्कुराएंगे। बेटा, तू जानता है वो माँ का आशीर्वाद हर ताले की चाबी तुझे लगता होगा कि उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए और तुझे सही ताले पर लगाना होगा तो देती हूँ। गलत ताले पर लगाने से चाबी ईश्वर ने भी नहीं बदला, और ताले के पीछे जो खजाना है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो जल तेरे जीवन का खजाना। और अगर तेरी मेहनत और संयम बोएगा तो सेहत और सफलता आत्मा की शांति है। और मैं नहीं चाहती भारी परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होने का तरीका है तुझे बार बार ये कह रही हूँ, अपनी जिद पर लगाम और माँ के शब्दों पर भरोसा मैं तुझे दिखा रही हूँ। समझकर कदम रख, वरना गलती से बच गया कदम तेरे ही पैरों की बेड़ियां बन कैसे बदलेगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ कि तू मेहनत करेगा, जब कोई बड़ी बर्बादी आने वाली होती है पहले से दुगना मिलेगा। हमेशा संकेत भेजती है कि जिन दरवाजों पर तूने सालों से दस्तक दी है लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर रहा है।
मैं देख रही दिनों से तेरा मन अशांत है। तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ करने लगेंगे चीजें और तेरे घर में वो कभी सुख आएगा भी रास्ते पर खो जाता है, भी नहीं सोचा, कभी पानी में डूब जाता है, तभी होगा जब तू अभी संभल जाएगा कि तेरा जीवन गलत दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं बता रही हूँ जो तलवार से संकेतों को पहचान कर समय रहते जो अपनी को बदल सके। और बेटा अगर तू आज इस गलती से बच गया तो मैं तुझे वचन देती हूँ ऐसे दुश्मन हैं जो बाहर से ऐसे बदल दूंगी जैसे तुझे रेगिस्तान करते हैं। अचानक बारिश हो जाए, मैं तुझे वो मौके दूंगी जिनका दुश्मनों के सामने खड़ा है। मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोल तो तेरी सालों से बंद है नहीं रोक पाएगा। मैं तेरे चारों तरफ ऐसे लोग बेटा सबसे पहले अपनी सांस को चाहेंगे और तेरा मन को शांत कर उस फैसले के बारे में सब तब होगा लेने जा रहा है। चेतावनी को मानेगा। अपने आप से पूछ क्या अगर तू इससे अनसुना करेगा तो बेटा याद रखना की आंखें भी रो सकती है। इससे मेरी मेहनत और घर का सुख सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और अगर तेरे मन में जरा भी शक ना होगा, रुक जा, तू सोच मेरे लाल क्या होता है वो उसके साथ मन में शांति माँ की आंखों में गर्व लाएगा। पर जो गलत होता है वो जो उसकी बेचैनी और डर भर देगा। तूने खुद महसूस किया होगा तेरे हाथ में है कुछ और याद तेरे मन में आशीर्वाद अजीब सी घबराहट है जो माँ की बात मानता है। खाने का स्वाद फीका हो गया है। ये सब तेरे भीतर का संकेत है कि रास्ता गलत है कि मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ। तो तेरे जीवन में बाद से बदलाव पछतावे के समंदर में ना डूबे बेटा। कभी अपने बच्चे की किस्मत अधूरी नहीं छोड़ती। बड़ा वरदान तुझसे कहा था कि अगर तू माँ की बात मानेगा तो रोले वो वक्त तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ बदल सकता है। तेरे दिल के भीतर जो तूफान चल रहा है मैं उसे अगर तू मेरी इस चेतावनी को मान सोच रहा है मैं तेरे जीवन से उसे डराने के लिए हटा दूंगी, लेकिन मैं तुझे बता दूं अंधेरे से डराने निकलता है। बचाने तुझे ऐसी ताकत दूंगी तेरे सामने लोग आज तुझे गिराना चाहते हैं। दरवाजे के पीछे तेरे सामने सर झुकाएंगे। तेरे सामने एक दरवाजा दूंगी उस दरवाजे के पीछे दो रास्ते रहेंगे। एक रास्ता उजाले की तरफ जाता है, पीछे भागा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आशीर्वाद है बेटा बर्बादी के बाद रास्ता अंधेरे में उतरता है जिसमें चढ़ने से भी मुश्किल होता है। अहंकार तू मेरी आंखों में देख जो सब महसूस कर तेरी माँ बेटा मैं तेरा दर्द मेरा दर्द है कि दोस्त तेरी हार मेरी हार कदम बढ़ाने वाला है। जीत मेरी मैं तुझे बार बार मैं चाहती हूँ कि तू जीते। मैं जानती ऐसे जीते वहाँ दुनिया तेरे नाम तेरे साल आसान नहीं पर इसके लिए तुझे आज बेटा तेरे घर में जो हंसी है बेटा मैं तुझे जो बार कह रही तेरे माथे पर जो गर्व जमर है तेरे ये सब एक गलत फैसला से हो जाएगा और तेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय से बड़ा वरदान है। और कल जब वक्त चला जाएगा तेरे हाथ लाख कोशिश याद रख माँ का आशीर्वाद कुछ वैसा नहीं होगा जैसा साथ होता है जो बेटा तू सोच भी नहीं सकता। सोच मेरे इस कदम का सही रास्ता चुन बेटा तू सोचता है कि ये जो कर रहा है उसे तेरा फायदा होगा। तेरे घर वालों तेरे बच्चों ये है कि तेरा आने वाला तुझे को छू ले रहा है और जो गलती पीढ़ियों तक असर करे अहंकार का पर्दा डाल लिया है। सबसे बड़ी नहीं पा रहा है कि मेरे लाल तुझे लगता है कांटे छुपे हैं से तुझे कदम फायदा होगा और तेरे पाव से तू सोच रहा है कि यह मौका हार से निकल गया तो तीसरा और जब तक शायद जिंदगी में फिर ऐसा मौका न मिले तब तक तेरे पैरों में हर चमकती ताकत सोना नहीं होती। कई बार वो जहर होती है तेरे बाहर से पास ऐसा लगता है पर जो तुझे हर हाल में जला देता है धकेलना चाहते हैं। चारों तरफ जो लोग तेरा भविष्य तेरे कुछ लोग तुझसे सच्चा नहीं चाहते। तेरी मेहनत कुछ भी मायने नहीं रखता उनके लिए तेरे कानों में शहद रखती है और जब तू गिर जाएगा तो सबसे पहले वही बने हैं तुझसे मैं देख लेंगे कि वो तुझे मेरे लाल तू जानता है इस राह पर ले जाने की सबसे बड़ा कोशिश कर रहे होता है क्योंकि उन्हें पता है शुरू में एक बार तूने कदम रखा तो वापस जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू जैसे का काम है हवा का झोंका देना और तू सोचता है और मैंने तुझे तो हर तरह से संकेत दिए हैं। और कुछ ही समय बाद वही बारिश तूफान बन जाती है। बिना वजह हवा आंधी में बदल जाती है और तेरी पूरी दुनिया उड़ा ले जाती है। खुल गई होगी आज तू जो कर रहा है सपने में वही तेरे जीवन का तूफान बन सकता है। मैं तुझे ये भविष्य दिखा है ये पुकार तुझे रोकने के लिए है लेकिन अगर तू इन पुकारों को नजरअंदाज कर देगा तो याद रख अगर तू अभी संभल जाएगा परिणाम तो आने वाला समय तुझे क्योंकि बड़ी सफलता देगा कितना ही पड़ता है नहीं सकता। तू सोच रहा होगा कि माँ चेतावनी को नजरअंदाज करेगा मुझ पर भरोसा क्यों एक सपना बनकर रह जाएगा। भरोसा मुझे सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त तू खुद को नहीं पहचान पा रहा है। तेरे दिल में कई बातें हैं और जो तू किसी से कह नहीं पाता जो सोच पर है कि माँ समझ जाएगी तो और मैं समझ भी गलत नहीं देख पाता है और मैं तुझे इस हुआ महसूस कर रहा है। तुझे लगता है कि अगर तू ये कदम उठा लेगा तो सब चलाने में नहीं हो जाएगा
बल्कि सच ये है कि ये कदम तेरे रखने में है, दिल को जो इंसान में खुद को जीत लेता है और उन टुकड़ों को नहीं हरा सकता। तेरी पूरी। अब मैं तुझे वो तस्वीर दिखाती हूँ जो मैंने अपनी आंखों में देखी है। अगर तू इस रास्ते से बच गया तो मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कैसी कैसी खुशियां